हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर। इस वीडियो को जो लोग सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि आज ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं, जो बोलते हैं हमें सिक्योरिटी एजेंसी खोलना है। तो अगर आपको सिक्योरिटी एजेंसी खोलना है ना, तो मैं आपको घुमा फिरा के कोई बात नहीं बोलूँगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे जो है लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जानकारी देने से ज़्यादा बकवास बातें बोलते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं, सच छुपाते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जिनसे सिर्फ उनका वीडियो ज़्यादा लोग देखें। मुझे ये ज़्यादा परवाह नहीं है कि मेरा वीडियो ज़्यादा लोग देखे या नहीं देखे, लेकिन जो भी मेरा वीडियो देखे वो ये बोले कि समीर सच बोलता है, समीर ने कोई गलत बात नहीं बोली। तो मैं आप लोगों को इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसी के बिजनेस करने वालों या सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस शुरू करने की उम्मीद रखने वालों, आप लोगों को मैं एक बात क्लियर बता दूं कि अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस करना चाहते हो तो आपके जेब में 10 लाख रुपए होने चाहिए। अभी आप मुझे पूछेंगे कि समीर क्यों 10 लाख रुपए होने चाहिए, तो ये मैं आपको पूरा बताऊंगा वीडियो में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करो और पूरा वीडियो सुनो। सबसे पहले तो ये समझ लो कि सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस शुरू करने के लिए जो इंपॉर्टेंट लाइसेंस लगता है उसका नाम क्या है जानते हैं आप? जैसे मुझे बहुत सारे लोग फोन करके बोलते हैं मुझे 5 डिस्ट्रिक्ट का चाहिए, मुझे पूरे स्टेट का चाहिए। तो वो जो लाइसेंस आप बोल रहे हो डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का, वो होता है पसारा लाइसेंस। ठीक है, PSARA लाइसेंस, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज एंड डिटेक्टिव एजेंसीज एक्ट का लाइसेंस। ये लाइसेंस आपको पुलिस के थ्रू मिलता है, जो आपके एरिया के जो पुलिस है वहां से मिलता है, SP ऑफिस से। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग जगह से है। महाराष्ट्र में अब ये लाइसेंस होम डिपार्टमेंट से मिलता है। तो अब ये जो लाइसेंस है ना, पसारा लाइसेंस, जो सिक्योरिटी एजेंसी के लिए मेन लाइसेंस है, ये लेने के लिए आपके पास में 15 और लाइसेंस होने चाहिए। मतलब पसारा लाइसेंस चाहिए, फॉर्म भरना है पसारा लाइसेंस का, तो 15 लाइसेंस का कॉपी अटैच करो। अब ये 15 लाइसेंस कौन से? इसमें आ जाता है आपका कंपनी का फॉर्मेशन का पेपर, आपका GST नंबर का कॉपी। आप लिख लो, पॉज करके लिख लो, मैं बताता हूं। कंपनी फॉर्मेशन का पेपर, GST नंबर का कॉपी, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन का कॉपी, गुमास्ता लाइसेंस का कॉपी, उद्योग आधार का कॉपी, ESIC रजिस्ट्रेशन का कॉपी, PF रजिस्ट्रेशन का कॉपी, कंपनी के पैन कार्ड का कॉपी, कंपनी के टैन कार्ड का कॉपी, जो कंपनी के मालिक हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसको PCC बोलते हैं, उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद में जगह भाड़े पे लिया है अगर ऑफिस, तो ऑफिस के मालिक का NOC। उसके बाद में जो जगह, जो कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा है सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, उसका 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी। उसके बाद में 10 वॉचमैन का, 10 आपके जो आदमी रहेंगे जिसको आप नौकरी देने वाले, वॉचमैन का, सिक्योरिटी गार्ड का, उसके नाम का लिस्ट। उसके बाद में उन सिक्योरिटी गार्ड को सरकार से प्रमाणित सेंटर से ट्रेनिंग देने के सर्टिफिकेट का कॉपी। मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से वो लोग को सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग मिलना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट से नहीं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट कौन से, उसकी लिस्ट सरकार ने दी है उनके वेबसाइट पे। वहां से ही आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का कॉपी लाना है गार्ड का। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपकी फाइल पसारा लाइसेंस के लिए आगे जाएगी, जो मेन और इंपॉर्टेंट लाइसेंस है। अब इसमें एक पंच ऐसा है कि जो 15 लाइसेंस है ना, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट जो लाइसेंस है उसका नाम है PF,
मतलब प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन अभी आपको सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने पे मिलेगा। तो मतलब एक और काम बढ़ गया कि ये लाइसेंसेस लेने के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनानी पड़ी, तो वो भी एक एडिशनल खर्चा आएगा। ये 15 लाइसेंसेस बनाने के बाद पसारा लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते, बहुत ज़्यादा उनको ये होता है अरे मुझे पूरे स्टेट का चाहिए। अरे भाई, पूरे स्टेट का तुमको इमीडिएट नहीं मिलेगा। तुम सबसे पहले तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट का पकड़ो या 5 डिस्ट्रिक्ट का पकड़ो, पहले तो एक ही डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई करो, फिर बाद में उसको बढ़ा के स्टेट का कर देना। तो अब ये 15 लाइसेंसेस ले लिया आपने, तो स्टोरी खत्म नहीं हुई। ये 15 लाइसेंसेस लेने के लिए आपको 30,000 से 50,000 का खर्चा होगा। ओके, अब इसमें जो ट्रेनिंग देनी है, जो सिक्योरिटी गार्ड को जिसका सर्टिफिकेट देना है, तो पर गार्ड का 5,000 रुपया पकड़ लो ट्रेनिंग का खर्चा। तो 10 गार्ड का 50,000 हो गया, तो 50,000 ये 15 लाइसेंस का, 50,000 गार्ड का ट्रेनिंग का खर्चा, 1,00,000 रुपया हो गया। उसके बाद आपको लेनी पड़ेगी एक ऑफिस, प्रॉपर ऑफिस। आप घर से या झोपड़पट्टी से नहीं चला सकते। अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन नहीं चला सकते, आपको प्रॉपर ऑफिस लेनी पड़ेगी। तो ऑफिस का भाड़ा मैं पकड़ के चल रहा हूँ 15 से 20,000 रुपये। उसको डिपॉजिट देना है, ऑफिस को थोड़ा फर्निश करना है, उसका खर्चा आने वाला है आपको। उसके बाद जब आपने लाइसेंस अप्लाई किया तो आपको इमीडिएटली नहीं मिलने वाला है। ये सब पेपर वर्क करने के बाद ऑफिस खोल के आपने रखा। ऑफिस इसलिए खोलना है क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले इंस्पेक्शन के लिए आएंगे कि आपने सच्ची में ऑफिस खोला है कि नहीं खोला है, ऑफिस के अंदर कोई स्टाफ बैठा है कि नहीं बैठा है। तो अगर मैं एक सेक्रेटरी को रखता हूँ और एक प्यून को भी रखता हूँ, तो 10-10 हज़ार रुपये अगर उनको सैलरी दे रहा हूँ, तो 20,000 उनकी सैलरी हो गई और 20,000 भाड़ा हो गया, 40,000 बत्ती का बिल, चाय पानी, 50,000 रुपया महीने का ऐसे ही जा रहा है दुकान खोलने पे, चाहे बिजनेस हो या नहीं हो। लाइसेंस अप्लाई करने के बाद दुकान खोल के रखना जरूरी है क्योंकि ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले। अब वो कब आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, बिना बोले आएंगे, बोल के नहीं आएंगे। लाइसेंस अप्लाई करने के बाद 6 महीने का टाइम लग सकता है मिलने में, हो सकता है 3 महीने में भी मिल जाए। तो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुरे से बुरा 6 महीना पकड़ता हूँ तो 50,000 रुपये महीने का खर्चा हो रहा है। तो कौन सा खर्चा हो रहा है? 50,000, 20,000 भाड़ा, 20,000 सैलरी, 10,000 में लाइट बिल और चाय पानी का। तो 50,000 रुपये महीने के हिसाब से 6 महीने का हो गया 3,00,000 रुपया। और वो हमने जो 50,000 रुपये लाइसेंस के लिए डाला है और 50,000 ट्रेनिंग का, तो कितना हो गया? 1,00,000। 3,00,000 और 1,00,000 कितना हो गया? 4,00,000 रुपये। ठीक है। अब ये जो गार्ड है जिसकी लिस्ट आपने दिया है, तो उनको ब्लॉक नहीं करके रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने वही गार्ड का नाम दिया है लाइसेंस में। तो वो गार्ड तो फ्री में नहीं रहने वाले, तो उनको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। अगर उनको एक गार्ड को 5,000 रुपये दिया आपने, तो 10 गार्ड को ब्लॉक करके रखा है, तो गार्ड का सैलरी 50,000 रुपया, 6 महीने का 3,00,000 वो हो गया बराबर। तो इस तरीके से 7,00,000 रुपया तो ये हो गया। अब पसारा लाइसेंस का एक डिस्ट्रिक्ट का 5,000 रुपया फीस है, वो अपने गिने नहीं है अभी तक, और पूरे स्टेट का 25,000 है। और आपको अच्छे से आप समझ सकते हैं, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ तो मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं बता सकता। आप खुद समझ सकते हो कि हमारे देश में काम जो है वो दिवाली गिफ्ट के बिना नहीं होता। तो पसारा लाइसेंस के लिए 5,000 तो सरकारी फीस है, लेकिन उसके ऊपर जो दिवाली गिफ्ट है ना, वो आपको हो सकता है 2 से 3 लाख रुपए देना पड़े, तब जाके आपका पसारा लाइसेंस आएगा। तो कितना हो गया? 10 लाख रुपए के करीब हो गया बराबर। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1-2 लाख, और कम भी हो सकता है। कम बहुत नामुमकिन है, ज़्यादा होना का चांसेस है। तो आप सिक्योरिटी एजेंसी अगर खोलना चाहते हो तो इतने पैसे आपके जेब में है तो उसके बारे में सोचो, नहीं तो हवा में बहुत सारे लोग सोचते। मैं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालता हूँ कि आप लोग को जानकारी मिले, आपको नॉलेज मिले, और आप लोग वीडियो देखते नहीं पूरा, मुझे सीधा फ़ोन कर देते। अब मैं हर एक को ये वीडियो में जितने अच्छे से बता रहा हूँ, वो हर एक इंसान को अगर मैं बताते रहूँगा फ़ोन पे, तो मेरा पूरा दिन तो फ़ोन पे ही चला जाएगा। तो मेरा भी तो काम धंधा है, मेरी भी जॉब है, कैसे करूँगा मैं वो? तो इसलिए आप सिक्योरिटी एजेंसी खोलने से पहले ये वीडियो को पूरा देखें, समझें और फिर डिसीजन करें कि आपको क्या करना है।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें ये जो 15 लाइसेंसेस है ये मैं आपको दिलवा सकता हूँ। आगे का जो पसारा का है उसमें ज़्यादा खर्चा है, अगर आपका उतना बजट है फिर मैं आपसे उस बारे में बात करूंगा। लेकिन जो ये 15 लाइसेंसेस हैं ये मैं आपको बना के दे सकता हूँ। अगर आप वो लाइसेंसेस बनवाना चाहते हो तो मुझे कॉल करना। सिक्योरिटी एजेंसी खोलना है उसके लिए ये वीडियो देख लो, समझ लो। आप अगर मेरे से पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हो या डिस्कशन करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। आप अगर 2 मिनट का डिस्कशन करना चाहते हो तो वो फ्री है, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। अगर आप मुझसे ज़्यादा डिस्कशन करना चाहते हो, मतलब 10-15 मिनट, आधा घंटा, तो मैं उसके लिए 300 रुपये चार्ज करता हूँ। आपको मुझे गूगल पे करना पड़ेगा। 2 मिनट का डिस्कशन मतलब 2 मिनट का डिस्कशन जो फ्री है, 2 मिनट पूरे होने पे मैं फ़ोन कट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं ऐसे ही लोगों से बात नहीं कर सकता। तो आप जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी खोलना चाहते हो, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हो मुझसे, जो पेड डिस्कशन है, फ्री नहीं है डिस्कशन, जो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है 9769693494। मैंने काफ़ी सिक्योरिटी एजेंसी वालों को रजिस्ट्रेशंस करवा के दिए हैं और जो अपना बिजनेस चला रहे हैं और सक्सेसफुल है। तो अगर आप भी अपना एक सिक्योरिटी बिजनेस सक्सेसफुली स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपका रास्ते में मदद के लिए आपका साथी बनूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।